हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद रीटा में। आज हम भोपाल रियासत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भोपाल के बारे में जानेंगे कि भोपाल की स्थापना किसने की थी। तो भोपाल की स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी में और इसके संस्थापक कौन थे। तो भोपाल के संस्थापक यदि पूछा जाए तो वो होंगे राजा भोज, जो कि परमार वंश के शासक थे। भोपाल का पूर्व नाम क्या है, तो भोपाल का पूर्व नाम भोजपाल था। और भोजपुर का जो शिव मंदिर है उसे मालवा का सोमनाथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मालवा का सोमनाथ। तो मालवा का सोमनाथ जो है वो भोजपुर के शिव मंदिर को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारे ही फैक्ट जो इसमें बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, वो सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से एक दो प्रश्न तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें मैं सिर्फ नवाबों का शासन बताऊंगी और पार्ट 2 में आपको मैं बेगमों का शासनकाल बताऊंगी। ठीक है, उसमें वो पूरा करवा दूंगी मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो भोपाल का हमने जान लिया 11वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी, राजा भोज ने की थी। परंतु यदि आधुनिक भोपाल पूछे या भोपाल रियासत का पूछें कि उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी भोपाल रियासत की। कब की थी? तो उन्होंने इसकी स्थापना 1723 से 1724 के बीच में स्थापना की थी। दोस्त मोहम्मद खां कौन था? तो दोस्त मोहम्मद खां औरंगजेब की सेना में कार्यकर्ता था। एक बहुत ही निम्न पद के ओहदे पर वो था, परंतु अपने अच्छे कामों की वजह से वो दिन पर दिन तरक्की करता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्त मोहम्मद खां जो है वो एक अफ़गानी था और बराक जाई राजवंश जो है उसका संस्थापक भी माना जाता है। किसका? बराक जाई वंश का संस्थापक भी दोस्त मोहम्मद खां को ही माना जाता है। आगे चलते हैं। भोपाल रियासत बनने से पहले किसका हिस्सा थी? तो भोपाल रियासत जब बनी थी उसके पहले वो गोंड साम्राज्य का हिस्सा थी, जिसके शासक थे निजाम शाह। और भोपाल रियासत की राजधानी क्या थी? तो भोपाल रियासत की राजधानी थी जगदीशपुर, जिसका बाद में कि नाम बदलकर दोस्त मोहम्मद खां ने क्या कर दिया था? इस्लामाबाद कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ से राजधानी उन्होंने भोपाल शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, अब शामिल ज़िले कौन कौन से हैं भोपाल रियासत में? तो भोपाल रियासत में उस समय भोपाल, सीहोर और रायसेन था। तो भोपाल एक अलग ज़िला नहीं था उस टाइम पर। भोपाल जो है वो सीहोर ज़िले की एक छोटी सी तहसील थी। ठीक है, तो भोपाल रियासत में आपको कौन कौन से ज़िले शामिल थे ये आपको याद रखना है कि भोपाल, सीहोर और रायसेन था। राजधानी इसकी जगदीशपुर थी, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया था? इस्लामाबाद कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भोपाल ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना था? तो भोपाल जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा 1818 में बना था। कब बना था? 1818 में बना था। और एंग्लो भोपाल संधि जो हुई थी उसी के तहत इस भोपाल को ब्रिटिश साम्राज्य में का हिस्सा बनाया गया था। और ये संधि किसके टाइम पर हुई थी? तो नज़र मोहम्मद खां जो थे उनके टाइम पर ये एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात ये जानना है, पता चली गया होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, मतलब ये जो भोपाल था उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, पूरे टाइम तक साथ दिया इन्होंने। और ये जो अंग्रेज़ थे उनके काफ़ी हिमायती थे, उनकी काफ़ी मदद इन्होंने की थी। ठीक है, भोपाल रियासत के जो लोग थे, नवाब और बेगम, दोनों ने अंग्रेज़ों से पंगा नहीं लिया। अब नेक्स्ट है फतेहगढ़ का किला। अब फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो फतेहगढ़ का किला जो बनवाया था वो दोस्त मोहम्मद खां ने बनाया था। जैसे फतेहगढ़ का अगर हम मीनिंग देखें तो वो था जीत का किला। क्या? जीत का किला किसने बनाया था? दोस्त मोहम्मद खां ने बनाया था। दोस्त मोहम्मद खां का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो यार मोहम्मद खां। देखिए, दोस्त यार, ठीक है, इससे आप याद रखिए कि दोस्त कौन है? पिता है, और यार कौन है? उसका बेटा है। तो यार मोहम्मद खां दोस्त मोहम्मद खां का बेटा था, जो कि उसका अगला नवाब बना। और मराठों ने मालवा पर आक्रमण कब किया था? तो मराठों ने मालवा पर आक्रमण जो था वो यार मोहम्मद खां के शासनकाल में ही किया था। भोपाल रियासत का पहला नवाब जो है वो यार मोहम्मद खां को माना जाता है, क्योंकि जो वास्तविक संस्थापक होता है वो अपने राज्य की स्थापना में ही पूरा टाइम लगा रहता है। वो ज़्यादा
कोई उपाधि वगैरह नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो यार मोहम्मद खां जो है उन्होंने जब इनको शासन मिला था तब उसी के बाद से फिर यहाँ भोपाल में नवाब की उपाधि धारण शुरू करना स्टार्ट हो गया था। तो यार मोहम्मद खां भोपाल के रियासत के पहले नवाब बने थे। यार मोहम्मद खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो यार मोहम्मद खां का उत्तराधिकारी फैज़ मोहम्मद खां था। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खां दादाजी हो गए, यार मोहम्मद खां पिताजी हो गए, और फैज़ मोहम्मद खां कौन हो गया? यार मोहम्मद खां का बेटा। मतलब ये देखिए आप 1723 से लेकर के 1749 तक इनका ही शासनकाल चलता रहा, एक के बाद एक बेटे से बीबी, बीबी से फिर बेटी, बेटी से फिर बेटी, इस तरह से पूरा मतलब इतने सालों तक इन्होंने राज किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब हमीदुल्ला खां जो थे भोपाल के नवाब, ये आखिरी नवाब थे भोपाल के। तो भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे कौन? हमीदुल्ला खां। और पहले नवाब कौन थे? यार मोहम्मद खां। ठीक है, तो नवाब हमीदुल्ला खां जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो थे प्रिंसेस के चांसलर बने। कितनी बार? 2 बार ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने। और इफ्खार उल मुल्क की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। किसने? जो सुल्तान बेगम थी उनके द्वारा। किसके द्वारा? सुल्तान बेगम के द्वारा इन्हें इफ्खार उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया था और उपाधि दी गई थी। और 1930 और 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें यदि पूछा जाए कि किसने भाग लिया था तो वो नवाब हमीदुल्ला खां ही थे जिन्होंने 1930 व 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब है भोपाल का भारतीय संघ में विलय। तो भोपाल संघ का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो वो था 30 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1949 को हुआ था। देखिए अंग्रेज जब छोड़ के गए थे भारत उस टाइम पर क्या हुआ था, वो बोल गए थे कि जिन्हें भी जो भी राजवंश है यदि उन्होंने उनको स्वतंत्र यदि राज करना है तो वो कर सकते हैं, इस टाइप का वो बोल के गए थे। पर अब भारत के सामने आज़ादी तो मिल गई थी पर उनको 500 रियासतों को अपने भारत में मिलाना था, एकत्र करना था सबको। तो ये काम किसको सौंपा गया था? हमारे जो देश के गृह मंत्री थे प्रथम कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये काम सौंपा गया था। तो उन्होंने काफ़ी सारी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर लिया था, परंतु 5 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कि भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। उनमें से थी भोपाल, जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर। ठीक है, ये 5 रियासतें थी जो कि भारत में विलय करने से इन्होंने मना कर दिया था। और भोपाल सबसे लास्ट में भोपाल का विलय हुआ था भारत संघ में। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोपाल का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 30 अप्रैल 1949 को भारत में भोपाल का विलय हो गया था, भोपाल रियासत का। और यह किसका हिस्सा बना था? ये पार्ट सी का हिस्सा बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा नवगठित जो मध्य प्रदेश है उसका निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, एक फैक्ट ये है कि भोपाल ज़िला कब बना? देखिए इतना टाइम हो गया, यहाँ लिखा है 1972 तक यह सीहोर की एक छोटी सी तहसील था भोपाल। और 1972 अक्टूबर 1972 को इसे भोपाल ज़िला घोषित किया गया। ठीक है, और ये जो है हमारे नवाब हमीदुल्ला खां हैं, ये जो है हमारे नवाब हमीदुल्ला खां हैं जो कि भोपाल के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और इसमें जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो आप सारे लर्न कर लें। जो शासकों नवाबों का शासन था उससे संबंधित ये सारे फैक्ट इसमें इस वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बेगमों का शासन पढ़ेंगे और उससे इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो आपको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी हमारे यूट्यूब पर भारतीय यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ आप उनके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मदद कीजिए ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।